नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी और मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। संसद के उच्च सदन राज्यसभा से गुलाम नबी आज़ाद भले ही विदा हो गए, लेकिन वो बहुत कुछ सिखा गए। प्रधानमंत्री मोदी जब उनके फेयरवेल में बोलना शुरू किए तो विपक्ष के नेता की विदाई के वक्त सत्ता पक्ष के सर्वोच्च नेता के आंखों में आंसू थे। प्रधानमंत्री की आवाज़ भर्राई थी, गला रुंधा हुआ था। साथ में थी कुछ ऐसी यादें, कुछ नोक-झोंक, कुछ बेहतरीन मुलाकातें और सामने गुलाम नबी आज़ाद का वो चेहरा था जो 28 सालों से राज्यसभा की अग्रिम पंक्ति का पहचान बना हुआ था। सत्ता रही तो नेता सदन और विपक्ष में रहे तो नेता विपक्ष, लेकिन प्रधानमंत्री का जो भाव नेता विपक्ष के लिए देखा गया, इससे पहले शायद कभी नहीं देखा गया। ये भारतीय राजनीति की बड़ी खूबसूरत और दुर्लभ तस्वीर है। गुलाम नबी आज़ाद भले ही विपक्ष में रहे हों, लेकिन उनकी गुणवत्ता पक्ष और विपक्ष से बहुत ऊपर थी। अब इसके पीछे की वजह जान लीजिए। दरअसल में देश में तमाम ऐसे राजनेता हैं जो हर चीज़ में सियासत ढूंढते हैं। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की बात की जाए तो देश से उन्हें खूब प्यार मिला। देश के कई उच्च पदों पर आसीन रहने के बावजूद भी वे देश में मुसलमानों को असुरक्षित बता गए। हामिद अंसारी के अलावा भी कई राजनेता मुसलमानों के नाम पर अपने सियासत की रोटियां सेकते हैं। उन्हें भारत का मुसलमान तब असुरक्षित लगता है जब देश में वो सत्ता से दूर रहते हैं। अपने बयानों में राहुल गांधी, मायावती, आजम खान, असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव इस बारे में जिक्र कर चुके हैं। अब बात अगर गुलाम नबी आज़ाद की जाए तो गुलाम नबी इन सब से बहुत ऊपर है। गुलाम नबी आज़ाद देश के लिए कैसे सोचते हैं, पूरी रिपोर्ट देखिए। मेरी हमेशा ये सोच रही कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं, जन्नत हिंदुस्तान ही। मैं तो आज़ादी के बाद पैदा हुआ, लेकिन आज गूगल के जरिए मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, यूट्यूब के जरिए पढ़ता हूं। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया। लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। और बल्कि अगर मैं आज कहूंगा विश्व में किसी मुसलमान को अगर गौरव होना चाहिए, वो हिंदुस्तान के मुसलमान को गौरव होना चाहिए। हमने इन पिछले 30-35 सालों से अफगानिस्तान से लेकर इराक से लेकर और कुछ सालों पहले से देखे कि किस तरह से मुस्लिम देश खत्म हो जा रहे हैं एक दूसरे के अंदर और एक दूसरे से लड़ाई करते हुए। वहां हिंदू तो नहीं है, वहां कोई क्रिश्चियन तो नहीं है, वहां दूसरा तो नहीं है जो लड़ाई कर रहा, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और जो कल्चर है, हमदर्द तो लोग पाकिस्तान के बहुत है, सुनने में आया है, मैं कभी गया नहीं। लेकिन जो समाज में बुराइयां हैं, दूसरे मुल्क के बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम गौरव से ये कह सकते हैं कि हमारे मुसलमानों में वो बुराइयां खुदा न करे कि कभी भी लाए। तो आज हम गौरव से ये कह सकते हैं। लेकिन यहां मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी 2 कदम आगे बढ़ने की जरूरत है, तभी मेजॉरिटी कम्युनिटी 10 कदम आगे बढ़ी। मेरी हमेशा ये सोच रहेगी, पता नहीं शमशेर सिंह जी ने मेरी कश्मीर की चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पहली पब्लिक मीटिंग के बारे में कभी सुना है कि नहीं। मैं जब सीएम बना तो पहली पब्लिक मीटिंग सीएम के तौर पे, आपको आश्चर्य होगा कहां ली होगी, वो मैंने सोपुर में ली, जहां के सोपुर में कोई कई दशकों से पब्लिक मीटिंग कोई कर नहीं सकता, आज भी नहीं कर सकता। शहर में तो नहीं की, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में की जहां गिलानी साहब हैं, जो गिलानी साहब वहां से 3 दफा एमएलए चुन के आए। और उस पब्लिक मीटिंग में मैंने क्या कहा था कि मेरी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की सरकार होगी, और अगर मेरी सरकार का कोई मंत्री धर्म की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर
और पार्टी की बुनियाद पर इंसाफ करेगा तो मुझे शर्म आएगी कि ऐसा मंत्री या ऐसा अफसर मेरे साथ काम कर रहा। तो मैं उसी सोच का हूं कि जहां भी जाएं मुझे प्यार मिला लोगों का, बहुत प्यार मिला। राज्यसभा से गुलाम नबी आजाद की विदाई के वक्त सलामी के लिए प्रधानमंत्री के हाथ उठे थे। रुधे गले से कुछ शब्द निकल कर चले थे। आंखों में थे आंसू, जहन में जज्बातों के ज्वार खिले थे। सालों का फलसफा आंखों के सामने से गुजर रहा था। कुछ हकीकत, कुछ अफसानों का सफ़र रहा था। यादों के झरोखे से रोशनी का रहगुजर चल पड़ा था। एक साथी संसद को छोड़ अपनी नई मंजिल की तरफ निकल पड़ा था। गुलाम नबी आज़ाद की विदाई के वक्त भारतीय लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर दिखी। वो तस्वीर जो सभी को अपने तरफ आकर्षित कर ली, क्योंकि तस्वीर वाकई में अजूबे से कम नहीं थी। विदाई विपक्ष के नेता की हो रही थी और भावुक मन रूंधे गले भरे तन से विदाई को सलाम सत्ता पक्ष का सबसे बड़ा नेता कर रहा था। साल 2007 की उस दुर्दांत आतंकी घटना को याद कर जब प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए तो एक वक्त के लिए पूरी संसद सन्न रह गई। लेकिन जब गुलाम नबी आज़ाद की कर्मठता पर भरे गले से प्रधानमंत्री ने बताना शुरू किया तो फिर तालियों की थाप थमने का नाम नहीं ले पाई। 6 सालों से नेता विपक्ष होने के बावजूद भी गुलाम नबी आज़ाद से प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत संबंध कभी नहीं बिगड़े, क्योंकि मोदी और गुलाम नबी आज़ाद के संबंध 2 दशक से भी पहले के हैं, जब मोदी के पास कोई बड़ा राजनीतिक पद नहीं था और आज़ाद राज्य मंत्री से लेकर कैबिनेट तक की जिम्मेदारी संभाल चुके थे। तब से इन दोनों की दोस्ती रही और इसका जिक्र करना प्रधानमंत्री विदाई के वक्त भूले नहीं। गुलाम नबी आज़ाद ने जो बात कही थी वो संसद के भीतर दिख भी गई। संसद एक परिवार है। हंगामे शोर शराबे से इतर हर पार्टी एक परिवार के नाते गुलाम नबी आज़ाद के कामों को याद कर रही थी और हर कोई इस लम्हे में भावुक भी था। तो आज़ाद भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। खून की मांग है इस देश की रक्षा के लिए, मेरे नज़दीक ये कुर्बानी बहुत छोटी है, दे दो। देश के लिए गुलाम नबी आज़ाद की भावना समझना है तो रिपोर्ट देखें। खून की मांग है इस देश की रक्षा के लिए, खून की मांग है इस देश की रक्षा के लिए, मेरे नज़दीक ये कुर्बानी बहुत छोटी है, दे दो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना है ये गुलाम नबी आज़ाद से सीखा जा सकता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गुलाम नबी आज़ाद को सलाम किया तो जवाब में गुलाम नबी आज़ाद ने भी हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, प्रधानमंत्री ने गुलाम नबी आज़ाद को लेकर कहा कि गुलाम नबी आज़ाद ने देश और सदन को हमेशा प्राथमिकता दी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी जगह भरना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। श्रीमान गुलाम नबी जी, मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद इस पद को जो संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी। क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे, लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। ये छोटी बात नहीं है जी, ये बहुत बड़ी बात है। वरना अपोजिशन के लीडर के रूप में अपना दबदबा पैदा करना, ये सब मोह किसी को भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने सदन से, मैं शरद पवार जी को भी इसी कैटेगरी में रखता हूँ, वे सदन की और देश की चिंता को प्रायोरिटी देने वाले नेताओं में से रहे। गुलाम नबी जी ने बखूबी इस काम को निभाया है। मुझे याद है इस कोरोना काल में मैं एक फ्लोर लीडर्स की मीटिंग कर रहा था, तो उसी दिन गुलाम नबी जी का फोन आया
तो मोदी जी ये तो ठीक है आप करते हैं, लेकिन आप एक काम कीजिए, सभी पार्टी लीडर्स की मीटिंग जरूर बुलाइए। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने पार्टी लीडर्स के साथ, सभी पार्टी अध्यक्षों के साथ बैठने का मुझे सुझाव दिया, और मैंने उस मीटिंग को किया भी। वो गुलाम नबी जी के सुझाव पर किया था। और मुझे कहने में, यानी इस प्रकार का संपर्क, और उसका मूल कारण है कि उनको दोनों तरफ का अनुभव रहा है, सत्ता दल का भी और विपक्ष का। कल राज्यसभा में जो कुछ हुआ, इससे भारतीय राजनीति को न समझने वाले इतना समझ गए होंगे कि देश में पक्ष विपक्ष अपनी जगह पर है। इन सबसे बहुत ऊपर की चीज़ है हमारे देश की एकता और अखंडता। उन तमाम राजनेताओं को गुलाम नबी आज़ाद से सीख लेना चाहिए, जो हर जगह अपने मतलब की सियासी रोटियां सेकते हैं। NBC हिंदी गुलाम नबी आज़ाद को सैल्यूट करता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर पल पल की अपडेट के लिए NBC हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।